कल्पना कीजिए, एक 18 साल का लड़का हाथ में बम लिए अंधेरी रात में ब्रिटिश साम्राज्य की सबसे सुरक्षित गाड़ी का इंतजार कर रहा है। उसकी सांसें तेज हैं, लेकिन चेहरा बिल्कुल शांत है, क्योंकि आज वो मरने नहीं बल्कि इतिहास लिखने निकला है। 3 दिसंबर 1889 को बंगाल के मिदनापुर जिले के हबीबपुर गांव में खुदीराम बोस का जन्म हुआ। उस समय भारत पूरी तरह ब्रिटिश शासन के अधीन था। ग्रामीण बंगाल आर्थिक रूप से कमजोर था और सामाजिक असंतोष धीरे धीरे बढ़ रहा था। खुदीराम के पिता त्रैलोक्यनाथ बोस एक तहसील से जुड़े कर्मचारी थे और माता लक्ष्मी प्रिया देवी धार्मिक स्वभाव की थीं। कम उम्र में ही उनके माता पिता का निधन हो गया। इस घटना ने उनके जीवन को गहराई से प्रभावित किया। उनका पालन पोषण उनकी बड़ी बहन ने किया। यह वही दौर था जब भारत में राष्ट्रवाद की भावना जन्म ले रही थी। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। इस निर्णय को भारतीयों ने फूट डालो और राज करो की नीति माना। पूरे बंगाल में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। स्वदेशी आंदोलन, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और वंदे मातरम के नारे आम हो गए। इसी समय किशोर खुदीराम इन आंदोलनों से प्रभावित हुए। वे क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से जुड़ गए। यह संगठन ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष की तैयारी कर रहा था। खुदीराम पर्चे बांटते, गुप्त बैठकों में शामिल होते और धीरे धीरे हथियारों के प्रयोग का प्रशिक्षण भी लेने लगे। उस समय एक नाम विशेष रूप से विवादित था, किंग्सफोर्ड। वह पहले कलकत्ता में मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट था और राष्ट्रवादी युवाओं को कठोर दंड देने के लिए कुख्यात था। क्रांतिकारियों ने निर्णय लिया कि उसे दंडित किया जाना चाहिए। ब्रिटिश सरकार ने उसे मुजफ्फरपुर स्थानांतरित कर दिया, लेकिन योजना बदली नहीं। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को यह जिम्मेदारी दी गई। दोनों कई दिनों तक मुजफ्फरपुर में रहकर किंग्सफोर्ड की दिनचर्या का अध्ययन करते रहे। वे यूरोपियन क्लब के बाहर उसकी गाड़ी की पहचान करने की कोशिश करते थे। 30 अप्रैल 1908 की रात लगभग 8:30 बजे यूरोपियन क्लब से एक बग्घी निकली। खुदीराम और प्रफुल्ल ने उसे किंग्सफोर्ड की गाड़ी समझ लिया। खुदीराम ने बम फेंका। विस्फोट जोरदार था, लेकिन बाद में पता चला कि उस गाड़ी में किंग्सफोर्ड नहीं बल्कि 2 ब्रिटिश महिलाएं, श्रीमती और मिस कैनेडी सवार थीं। दोनों की मृत्यु हो गई। यह घटना पूरे ब्रिटिश प्रशासन को हिला देने वाली थी। विस्फोट के बाद दोनों अलग अलग दिशाओं में भागे। प्रफुल्ल चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए स्वयं को गोली मार दी। खुदीराम लगभग 25 किलोमीटर पैदल चलकर वैनी रेलवे स्टेशन पहुंचे। 1 मई 1908 को उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से पिस्तौल और कुछ गोला बारूद मिला। गिरफ्तारी के समय वे शांत थे। उनकी आयु मात्र 18 वर्ष थी। उन पर हत्या और राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। मुकदमा पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। कई भारतीय वकीलों ने उनकी पैरवी की। अपील भी की गई, लेकिन सजा बरकरार रही। उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। 11 अगस्त 1908 की सुबह मुजफ्फरपुर जेल में उन्हें फांसी दी गई। समकालीन विवरणों के अनुसार वे शांत और साहसी दिखाई दे रहे थे। उनकी आयु केवल 18 वर्ष 8 महीने थी। उनकी मृत्यु के बाद बंगाल में व्यापक प्रतिक्रिया हुई। छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किए। कई युवाओं ने उन्हें प्रेरणा के रूप में देखा। खुदीराम बोस भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम उम्र के क्रांतिकारियों में से एक थे जिन्हें फांसी दी गई। उनकी घटना ने सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन को नई ऊर्जा दी। उनका नाम बंगाल और पूरे भारत में साहस के प्रतीक के रूप में याद किया जाने लगा।